प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है, जहां किसानों की मेहनत का अनाज सबकी भूख शांत करता है, और तो और अनाज के बल पर देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला किसान ना सिर्फ देश की शान होते हैं, बल्कि नेताओं की राजनीति का मतदान भी होते हैं। लेकिन अपनी समस्याओं की चादर में लिपटा किसान जब अपनी समस्याओं का पिटारा जिम्मेदार अधिकारियों के सामने खोलता है, तो वही जिम्मेदार अधिकारी उस समस्या रूपी पिटारे की अनदेखी कर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र की। ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि फसल का क्या हाल है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है और खेती करने योग्य जमीन बंजर होती नजर आ रही है। ये जो हमारी जमीन है ना, तो ये इतनी इसमें पानी भर जाता है और हमने बार बार इसमें सन 2020 से चालू कर रहे हैं और इसके बाद में भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं भई है। मैंने डीएम साहिबा को सबको हमने अवगत कराया है और ये हमारी पूरी ज़मीन ये हम बुआई भी कराते हैं और इसमें पूरा जल भर जाता है। मेरा पूरा समझ लो केमिकल के से इतनी ज़मीन हमारी बेकार हो जा रही है। मैं करीब है हमारी 60-70 बीघा लगे। उन्होंने यही कहा कि हो जाएगी और तब से हो ही रही है, कर रहे हैं, मगर वो यही कहते हैं जब हम प्रार्थना पत्र देते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हो जाएगी सुनवाई। समस्या का मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी। 2020 में मैंने एप्लीकेशन दी DRM SDM के यहाँ, मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। हमने बीजा भी बोया, वो भी बर्बाद हो गया। इसके बाद में अब भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा है। अब कार्रवाई बराबर चल रही है हम लोगों की, फिर भी अभी इतना चारा उसमें फैला पड़ा है, इतना पानी भरा पड़ा है, कुछ कहने को नहीं। कैसा पानी है जो भरा? पानी गंदा पानी है, केमिकल का पानी है। पेपर मिल, नेरोलैक्स का, हाँ अन्य फैक्ट्रियाँ जैनपुर में हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि बस तुम्हारा काम हो जाएगा, सब इंक्वायरी करेंगे। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन भी लगाई गई, वहाँ फार्म भरे गए, वो भी हमने दिया वहाँ बैंक में जा करके, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। ना क्रेडिट कार्ड वहाँ से माफ हुआ, ना कुछ हुआ। अरे ये जमीन की समस्या है। हमारे पास, हम लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। फसल जो बोई जाती है वो सब केमिकल में नष्ट हो जाता है और ज़मीन के भरोसे हम लोग कर्जा लिए हैं। बताओ, जब बच्चे नहीं दिया पाएंगे तो कर्जा कैसे हम लोगों का निपटा पाएंगे बताओ। और कई बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया, वो आश्वासन बार बार देते हैं कि हो जाएगा। यहाँ मर रहे हैं गोरू हरा के लिए, चारा नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं पैदा हो रहा है, तो हम बताओ क्या करें। जिला प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही के चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हर साल बर्बाद होती है, लेकिन जिला प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्रियों की बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे और केमिकल युक्त पानी को फिल्टर कर रिबोर के जरिए जमीन के अंदर डाला जाए, लेकिन नियम और निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर फैक्ट्री मालिक केमिकल युक्त पानी को खुले में ही छोड़ दे रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण फैलने के साथ साथ किसानों की उपजाऊ जमीन बर्बाद और बंजर हो रही है। वहीं जब पूरे मामले पर जिले की डीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले पर सिंचाई विभाग और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया था। फिर से जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी और किसानों की समस्या का जल्द निदान किया जाएगा। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। मैंने इसमें पोल्यूशन अधिकारी, ROPCB और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पे भेजा था और उन्होंने इस समस्या का कुछ समाधान करना बताया है। पुनः आपके बताने पे मैंने उनको फिर से बोला है देखने के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे, पर इस समस्या को रिजॉल्व कराएंगे। रही बात पानी फैक्ट्री की होने की, तो पानी फैक्ट्री के होने के साथ साथ अन्य सोर्सेज से भी आ रहा है, तो उसकी भी विधिवत जांच कराकर आगे कार्रवाई करेंगे कि किसानों को किसी भी कीमत पे कोई भी इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं से लाभान्वित कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है।
तो वहीं कानपुर देहात की तिलौची गांव के पास बनी फैक्ट्रियों से निकला जहरीला पानी किसानों की फसलें लगातार बर्बाद कर रहा है। किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं और कई वर्षों की शिकायत के बाद भी अब तक उस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस बार जिलाधिकारी नेहा जैन ने मामले का संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अब कार्रवाई कितनी हो पाती है यह देखने वाली बात होगी। जिस तरह से किसानों को आए दिन अपनी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, आखिर इन समस्याओं से किसान को कब निजात मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है। अब डीएम की तरफ से दिए गए आश्वासन का इंतजार यहाँ के किसान कर रहे हैं। अब क्या फैक्ट्री मालिकों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या किसानों का समस्या का हल निकल पाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।